नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कबीरदास के परिचय के संबंध में और उनका एक दोहा पढ़ा था। आगे जो दूसरा दोहा है कबीरदास जी का वो यह है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाय। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। क्या है? संत कबीर ने इस दोहे में क्या सीख दी है? देखो कि सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाय। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। क्या परामर्श दे रहे हैं संत कबीर? सुनिए गुण की वार्ता, यानी मनुष्य को हमेशा कैसी बातें सुननी चाहिए? गुण मतलब गुणों से युक्त बातें सुननी चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब बातें। मनुष्य को हमेशा कैसी बातें सुननी चाहिए? गुणों से युक्त बातें सुननी चाहिए। अवगुण लीजे नाय, अवगुण मतलब अवगुण, लीजे नाय मतलब नहीं लेने चाहिए। मतलब मनुष्य को हमेशा गुणों से युक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए, अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से क्या समझाया? जैसे हंस क्षीर को कहते हैं। क्षीर का मतलब है क्या? खीर, यहां शायद क्षीर ये होना चाहिए, ये है खीर है, ध्यान रखना। खीर कह दीजिए या दूध के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। हंस क्षीर को कहते हैं, नीर सो त्यागे जाए। हंस जो है वह क्षीर मतलब खीर को तो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और नीर सो त्यागे जाए, नीर यानी पानी को क्या कर देता है? त्याग। क्षीर किस रूप में? सार्थक बातें। जो है वो तो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है अच्छी अच्छी बातें। यानी मनुष्य को वैसा क्षीर रूप में क्या है? गुणों से युक्त बातें। अवगुणों के रूप में, पानी के रूप में क्या है? अवगुणों से युक्त बातें। यानी संत कबीर मनुष्य को परामर्श देते हुए ये कहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए? जिस प्रकार हंस जो है वह खीर को तो ग्रहण कर लेता है और नीर को यानी व्यर्थ तत्व को छोड़, पानी को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? केवल और केवल गुणों से युक्त बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, अर्थात अवगुणों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आगे बात समझ में क्या लिखेंगे अपन? देखो अब मैं यहां पर व्याख्या बताऊंगा प्रत्येक दोहे की, क्योंकि विशेष के तौर में ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। और अगर कुछ ऐसा है तो उसमें जब पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको विशेष के बिंदु भी मिल जाएंगे और संदर्भ और प्रसंग की बातें भी उसमें मिल जाएगी। यहां देखो सरलार्थ आपको समझना आती आवश्यक है। क्या कह रहे हैं यहां पर संत कबीर व्याख्या के रूप में? उपयुक्त दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को गुणों से युक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए तथा अवगुणों को या दुर्गुण लिख दीजिए,
नहीं लेना चाहिए, अर्थात क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे हंस खीर को, खीर यहां क्या है, सार तत्व है, ध्यान रखना। ग्रहण कर, हंस खीर को ग्रहण करता है तथा नीर मतलब पानी या जल, बेकार की बातें, व्यर्थ तत्व, जल को त्याग देता है। ध्यान रखना क्या कहा है, संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को गुणों से युक्त बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, अवगुण लीजिए ना है, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हंस खीर को तो ग्रहण कर लेता है, गहत मतलब क्या कर लेता है, पी लेता, वो ग्रहण कर लेता है। नीर सो त्यागे जाए, व्यर्थ तत्व पानी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसका परामर्श यहाँ पर कवि ने, यानी कि गुणों से युक्त बातें ग्रहण करने का परामर्श दिया है, ध्यान रखना। बाकी विशेष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, याद रह जाएगा। वापस देख लेना एक बार और, यानी कि मनुष्य को गुणों से युक्त बातें ग्रहण करनी चाहिए, अवगुण लीजिए ना, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं लेने चाहिए अवगुण, बुरे गुण। हंस खीर को कहते हैं, जैसे हंस क्या करता है, खीर को ग्रहण कर लेता है और उसमें से जो पानी मिश्रण होता है दोनों का, खीर और पानी का अगर मिश्रण है, दूध और पानी का अगर मिश्रण है, उसमें से दूध को या खीर को तो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता, पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही मनुष्य को भी भाई अच्छी और बुरी दोनों बातें सुनने को मिलेगी उसे, तो अच्छी बातों को तो उसे क्या कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, और बुरी बातें उसे क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, उसे त्याग देनी चाहिए। अगला दुआ देखो कौन सा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे सोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। कौन सा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे सोई कछु कहे मेरे यह निज पीव। देखो ध्यान रखना, मेरे को सूफी और संतों में ये फर्क था, यानी कि सूफी जो है वो प्रियतमा, यानी कि ईश्वर को अपनी क्या मानते हैं, प्रियतमा मानते हैं, ध्यान रखना। जबकि संत परंपरा में ईश्वर को अपना क्या मानते हैं, वो पीव मानते हैं, पति देव मानते हैं, कहा जाता है पति परमेश्वर। वैसे यहाँ कबीरदास जी अपने आप को राम की क्या मानते हैं, बहुरिया मानते हैं, और राम को अपना पति देव, अपना पीव मानते हैं। क्या कहा इसमें कबीरदास जी ने, किसको त्यागने की बात कही है, मनुष्य को अहंकार त्यागने की बात कही है, कि उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, सभी जितने भी जीव हैं उनके सुख का आधार कबीरदास जी कहते हैं क्या है, अभिमान का त्याग है, ध्यान रखना। जब अभिमान को, गर्व या घमंड को छोड़ देते हैं तो सभी जीव जो है वो सुख से युक्त क्या भया मतलब हो जाते हैं। सभी जीवों के सुखी होने का आधार जो है वो क्या है, अभिमान का त्याग है, ध्यान रखना। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जब अभिमान को छोड़ देते हैं तो
सभी जीव क्या हो जाते हैं, सुख से युक्त हो जाते हैं। भावे सोई कछु गए, भावे का मतलब है अच्छा लगे। यहां कोई सोई नहीं, कोई कछु गए, कोई मतलब कोई भी व्यक्ति, कछु मतलब कुछ भी, कहे मतलब कह दे, जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे कह सकता है, कोई प्रभाव मुझ पर उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं मेरे ये निज, ये मतलब हृदय में कौन है, निज मतलब मेरे स्वयं के, पीयू मतलब पतिदेव, पतिदेव कौन, परमात्मा। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, मनुष्य को, यानी इन्होंने अभिमान को त्याग दिया है, और अभिमान के त्यागने के बाद ही उन्हें किसकी प्राप्ति हुई है, राम परमात्मा की प्राप्ति हुई। एक दोहे में उन्होंने ऐसा कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो क्या नहीं है, मैं मतलब अहंकार नहीं है ना, यानी कि जब मेरे अंदर घमंड का भाव था, अहंकार था, तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और मैंने किसको त्यागा, अहंकार को छोड़ दिया, तो मुझे हरि या परमात्मा की प्राप्ति हो गई। छोड़े जब अभिमान को और सुखी भया सब जीव, यानी कि मनुष्य को परामर्श देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य किसको छोड़ देता है, अभिमान गर्व या घमंड को छोड़ देता है, तो वो सब और से क्या हो जाता है, परम जीवात्मा उसकी जो है वो खुश हो जाती है। भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज, जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे हृदय के अंतर्गत मेरे पतिदेव है, निज पीव है, मेरे परमात्मा का वास है। इसलिए मनुष्य यानी कि इस सांसारिक सुखों का या दुखों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्य चाहे मुझे कुछ भी कह दे, यानी निष्प्रभावी रहूंगा मैं। हरी बात समझ में? क्या कहेंगे यहाँ पर अपन, देखो मैं सलाह लिख रहा हूं, इसका ध्यान से देखना वापस। उपयुक्त दोहे में संत कबीर कहते हैं कि, क्या कहते हैं, अभिमान के त्याग से सभी जीवात्मा सुखी हो जाती है। इस जगत का कोई भी प्राणी, रूप में कौन, मनुष्य ही है, चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हार्ट में, हृदय में मेरे पतिदेव मतलब कौन, परमात्मा का वास है या वास हो गया है। अब कारण क्या है वास होने का? कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे हृदय में परमात्मा का वास होने का क्या कारण था कि मैंने किसका त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, और अहंकार छोड़ने के कारण मुझे कौन प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्त हो गए। ध्यान रखना। तो देखो इसमें तो कबीरदास जी ने किसका परामर्श दिया है, दुर्गुणों को या बुरे गुणों को छोड़ने की सलाह दी है, परामर्श दिया है। इसमें क्या छोड़ने की बात कही है, अभिमान के त्याग की बात कही है।
ये सारे दोहे पढ़ने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी का अपन डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो याद रखना, इसमें पहले दोहे मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अपने पास धन संपत्ति सब कुछ, कबीरदास जी ने क्या कहा है, त्यागने की बात कही है, क्योंकि ऐसा मान के त्याग करना है कि मेरे पास जो कुछ है मेरा ना होकर किसका है, मेरे परमात्मा का है, मेरे प्रभु का है। दूसरे दोहे में क्या त्यागने की बात कही है, गुणों से युक्त बातें ग्रहण करने और अवगुणों को त्यागने की बात कही है। किस दृष्टांत के माध्यम से समझाया है, अंश, क्षीर और नीर को ग्रहण करने और छोड़ने के संबंध में समझाया है। तीसरे दोहे में क्या त्यागने की बात कही है, अभिमान के त्याग की बात कही है कि मनुष्य जब अहंकार को त्याग देता है तो वह सुखी हो जाता है। जैसे कि वो अपनी बात बता रहे हैं, इस संसार का मनुष्य चाहे मुझे कुछ भी कहे, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हृदय में किसका वास हो गया है, मेरे परमात्मा का वास हो गया है। अब इस जब मनुष्य, इस जगत के किसी भी प्राणी का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किसका त्याग कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया, अहंकार का त्याग कर दिया। अब नेक्स्ट दोहे के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, छोड़ी जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पीव कबीरा, मेरे ही ये निज पी। वोकल प्रॉब्लम के कारण में क्या है कि आपको गा के नहीं सुना पा रहा हूँ, बाकी अपन प्रत्येक दुआ गा करके बड़ी मस्ती के साथ पढ़ते। थोड़ी सी क्या है कि वोकल प्रॉब्लम है, इस वजह से क्या है कि दोहे को मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो अपन बाकी आगे के पदों को गा के पढ़ेंगे। अगला क्या है, ये चौथा दुआ है, ध्यान रखना। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। क्या कह रहे हैं, देखो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहां पर किसकी बात कही है, यानी कि मनुष्य को अपनी जाति पर घमंड नहीं करने, या उसे, यानी कि जाति के मनुष्य किसी भी जाति का है, किसी धर्म समुदाय का, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल उससे किसकी बातें करनी है, ज्ञान की बातें करने का परामर्श दिया है। सज्जन पुरुष जो है, साधु संत जितने भी, उनकी कोई जाति नहीं होती। क्या करें, जाति न पूछो साध, साध मतलब साधु या संत, संत या साधु। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसकी जाति ना पूछ करके उसे क्या पूछ लेना चाहिए, ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए। जैसे दृष्टांत के माध्यम से क्या समझाया है, मोल करो तलवार का। किसका मूल्य करना चाहिए, मूल्य किसका पूछना चाहिए, तलवार का पूछना चाहिए। किसको पड़ी रहने दो, तलवार के ऊपर का जो कवच है, उसकी म्यान है, उसको पड़ा रहने दो। वो चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना दिखे, उसका कोई महत्व नहीं है। तो महत्व किसका है, तलवार का महत्व है, उसकी म्यान का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, क्या कहा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि मनुष्य को उसकी क्या, संत या साधु की क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसे किसकी बातें पूछनी चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। क्योंकि महत्व उसकी जाति का ना हो करके किसका होता है, उसके
उसके ज्ञान का महत्व होता है। जैसे मोल करो तलवार का, मूल्य किसका करना चाहिए? तलवार का पूछना चाहिए, तलवार का कीजिए। पड़ी रहने दो म्यान, म्यान को एक तरफ रख दीजिए, पड़ी रहने दो, उसका कोई महत्व नहीं है, उसके कवच का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो किसका है? तलवार का महत्व है। शब्दार्थ याद रखने आपको, अगर किसी भी दोहे में एक भी शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं आता है पूरे दोहे में, तो फिर वो सही ढंग से आप सरलार्थ नहीं कर पाओगे। याद रखना। व्याख्या में क्या लिखेंगे अपन इसमें? संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को संत की जाति न पूछकर उसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि महत्व उसकी जाति का न होकर उसके ज्ञान का होता है। जैसे मूल्य तलवार का करना चाहिए, न कि उसके कवच का। अर्थात है ना, या ये भी कह सकते हैं कि तलवार का कवच एक तरफ पड़ा रहने दो, और तलवार का मूल्य पूछो। कुछ भी कह दीजिए, है ना। ये तो दृष्टांत है, यहां पर दो बातें लिखी, एक लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये तो केवल और केवल इस बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से मूल्य तलवार का करते हैं अपन, कवच का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही सज्जन पुरुष को, साधु संत को उसकी जाति ना पूछकर उसे किसकी बातें पूछनी चाहिए? ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। ध्यान रखना। अब देखो कितने दोहे पढ़ लिए अपन ने? 3 और 1, 4 दोहे पढ़ लिए। 2 दोहे और बाकी है जो कितने? 2 नहीं, 4 हो गए। 4 और 3 7 दोहे टोटल, मतलब 3 दोहे बाकी है। अब तो ध्यान रखना। एक तो है अगला 5वां दोहा, कौन सा है? संगत कीजे साध की या साधु की, कभी न निष्फल जाय, लोहा पार से परसते, सो भी कंचन होय कबीरा, सो भी कंचन हो।
संगत कीजिए साधु की, साधु की कभी न निष्फल हो या निष्फल जाए। लोहा पारस परस तेर सो भी कंचन होय। क्या कह रहे हैं यहां पर कबीरदास जी कि मनुष्य को संगत मतलब संगति या साथ किसका करना चाहिए? कीजिए मतलब कीजिए, किसका? साधु की। संगति हमेशा मनुष्य को सज्जन की करनी चाहिए, साधु की करनी चाहिए, जो कभी न निष्फल होए, जो कभी कुछ न कुछ आपको अच्छा परिणाम उसका प्राप्त होगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी निष्फल नहीं होगी। ध्यान रखना। जैसे लोहा जो है, पारस नाम का पत्थर जो है, पारस पत्थर इससे कहते हैं, है ना। परस मतलब होता है स्पर्श से, स्पर्श से। लोहा पारस परसति ते मतलब से लोहा पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से सो भी, वह भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता, हो जाता, मतलब हो जाता। देखो, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस तेर सो भी कंचन हो। इसमें भी कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है। क्या कह रहे हैं? एक बात को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने। संगत कीजिए साधु की, संगति हमेशा किसकी करनी चाहिए? सज्जन की करनी चाहिए, उसका कुछ न कुछ आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, कभी निष्फल नहीं होगी। जैसे लोहा पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। क्या है? संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा साधु या सज्जन की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्थात सज्जन की संगति का हमेशा अच्छा फल प्राप्त होता है। जैसे लोहा पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से सोना बन जाता है। लोहा पारस पत्थर के स्पर्श होते ही क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। यानी अच्छे का साथ प्राप्त किया इसलिए तो क्या बन गया? सोना बन गया। इसलिए मनुष्य को भी साधु सज्जन की संगति करनी चाहिए, जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका हमेशा उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। क्या परामर्श दिया है? सज्जन की संगति करने का परामर्श दिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो दो शेष उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रश्नों के संबंध में डिस्कस करेंगे।